आप लोग हार जीत को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं अभी? कौन नहीं हारा है अपने जीवन में? आप कंप्लेन कीजिएगा ना सीईओ का, तो वो नीचे से ऊपर तक सेट कर लेता है फटाक से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि अब हालात ठीक नहीं, उनके स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ भी कोई ऐसा बोलता है कि जैसे कि तबीयत खराब किसी का भी हो सकता है, जिसको जेई बोलने नहीं आता है, जूनियर इंजीनियर का स्पेलिंग भी उसको नहीं पता होगा तो उसको जाई जाई बोलता है। तो वर्ड भी सब बोला, पहली बार सुना है जाई क्या होता है। 2 करोड़ के लगभग का स्वीकृत योजना है जो काम रहा है, उसको काम रुकवाया है मिल करके योजना पदाधिकारी से। ये सिन्हा जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आपका क्या? नहीं अच्छा कर रहे हैं। मैं 110% विजय सिन्हा जी के काम से संतुष्ट हूँ। अन्य रिजर्वेशन में जैसे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की छूट मिलती है, उम्र का छूट मिलता है, ईडब्ल्यूएस में ये दोनों चीज़ की कमी है। आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि योजना जो पहले से स्वीकृत हो गई है उस बाबत क्या मामला? मामला ये है, जो शख्स इस बार तो ऐसा सिस्टम हुआ था, हवा पानी भी था, एनडीए का कुर्सी टेबल भी जीत गया है। इंदिरा गांधी चुनाव हारी हैं, नीतीश जी चुनाव हारे हैं, यहाँ पे फिर जीते हैं। हार जीत तो आप राजनीति में हैं तो ये लगा रहेगा। मेरे पिताजी 5 चुनाव लड़े, मतलब 8 चुनाव लड़े, 3 हारे 5 जीते, यही लेवल रह गया। एक भाई को लगा दिया है, ट्रैक्टर अवैध खनन करवाता है रात भर और 40 रुपया 50 रुपया पर ट्रैक्टर से लेता है। इस बार पूरा बिहार सरकार, भारत सरकार लड़ा मेरे अगेंस्ट में, तो ऐसा हुआ। ये जो है, ये जो जीत है, ये किसी कैंडिडेट की जीत नहीं है, ये पूरा मशीन की जीत है, मशीनरी की जीत है, गवर्नमेंट मशीनरी की जीत है। सब कुकर्म किया ने सरकार ने मुझे हराने के लिए। समाज के लिए मैं आवाज उठाता था, उठाऊंगा। श्री बाबू का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और परबत्ता से पूर्व विधायक रह चुके डॉक्टर संजीव कुमार हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कड़क एक्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि सबसे अधिक जो चर्चा चल रही है इस वक्त कि परबत्ता विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को हार कैसे मिली, और साथ साथ जिस तरीके से जो काम स्वीकृत कर दिया गया योजना, उसमें क्या कुछ अब तक चल रहा है परबत्ता में। इन सबूत के साथ साथ करीबी कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। हालांकि जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया और अब राष्ट्रीय जनता दल में है। हालांकि पुराना रिश्ता रहा है, करीब से जानते हैं। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं परबत्ता में हार मिली? आपने भी दावा किया था कि 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे, तमाम बातें कही। हार कैसे होगी, क्या वजह क्या रहा? देखिए, इंडिविजुअल को हराना रहता तो हरा देते। यहाँ मशीन की और मशीनरी की जीत हुई है परबत्ता में। तो मैं ये हार नहीं मानता हूँ, और परबत्ता के लिए तो मैं कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं वहाँ का सेवक हूँ। मैं परबत्ता में कभी भी नेता बन करके नहीं, बल्कि परबत्ता का बेटा बन करके काम किया हूँ। मेरे पिताजी ने भी परबत्ता को सजाने संवारने का काम किया। मैं भी 5 साल में लगभग 2800 करोड़ का योजना परबत्ता में लाया। डेफिनेटली आपने सही बताया कि माननीय मुख्यमंत्री का डेफिनेटली आशीर्वाद मुझ पे रहा है, और मैं पार्टी भी छोड़ा माननीय मुख्यमंत्री के कारण नहीं छोड़ा। वो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से पर्सनल रिश्ता मेरा उतना ही अच्छा है जितना पहले था। कुछ लोगों के कारण छोड़ा, कुछ पदाधिकारियों के कारण छोड़ा, कि जो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं बिहार की राजनीति में। तो मुझे लगा कि भाई जब पदाधिकारी ही राजनीति करेंगे तो ये लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए मैं इस दल को छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल में मैं आया हूँ और बुलंदी से हूँ यहाँ पे। और समीक्षा की बात है तो हम लोगों ने समीक्षा किया, तो मैं तो आपको बताया है कि सरकारी तंत्र की जीत है परबत्ता में, किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं है वहाँ पे, और न ही वैसा कोई शख्स है कि वो चुनाव जीत सकता था। उनके माता भी मुखिया में चुनाव हारी हुई हैं। पिछली बार मैं उसको 65,000 वोट से हराया था, उसको 11,000 आया था, मुझे 76,000 आया था। इस बार पूरा बिहार सरकार, भारत सरकार लड़ा मेरे अगेंस्ट में, तो ऐसा हुआ। सब कुकर्म किया ने सरकार ने मुझे हराने के लिए। खैर कोई बात नहीं, इससे
वक्त बदलने में समय नहीं लगता है। वो वक्त जल्द ही आएगा जब आपको खुशखबरी सुनने के मौका मिलेगा आपको। आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि योजना जो पहले से स्वीकृत हो गई है उस बाबत, क्या मामला क्या है? मामला ये है, जो शख्स जो आ, इस बार तो ऐसा सिस्टम हुआ था, हवा पानी भी था, तो एनडीए का कुर्सी टेबल भी जीत गया है, जिसका ना कोई पहचान हो ना कुछ हो। वैसे वैसे लोग भी 10 दिन में आके चुनाव जीत लिए हैं। तो वैसे लोग जो जीते हैं वहाँ से, अनफॉर्चुनेटली, जो दुर्भाग्यपूर्ण है परबत्ता के लिए, वह रियलाइज भी कर रहे हैं। मैं जो जितना स्वीकृत योजना को करवाया था, जैसे नाला निर्माण, परबत्ता डूब जाता है तो उसको 3 करोड़ का लगभग नाला निर्माण यहाँ मंत्री जी जीवेश जी थे मिलकर के स्वीकृत करवाया। तो नाला बनना शुरू हुआ, तो चिरकुट जी पहुंच गए वहाँ पे, जाके बोलने लगे कि भाई जाई किधर है, जाई किधर है, हम स्पॉट पे हैं। जिसको जेई बोलने नहीं आता है, जूनियर इंजीनियर का स्पेलिंग भी उसको नहीं पता होगा, तो उसको जाई जाई बोलता है। तो वर्ड भी सब बोला, पहली बार सुना है जाई क्या होता है। तो ऐसे ऐसे लोग तो जीत गए हैं। तो वो जाकर के कमीशन के कारण ठेकेदार से उसको काम रुकवा दिया कि भाई कमीशन दो तब काम देंगे, होने देंगे। मतलब विधायक जी ये कह रहे हैं कि कमीशन दो? हाँ, इसी पे तो काम है। उसके बाद जितना मेरा योजना स्वीकृत जो फंड का था, 2 करोड़ के लगभग का स्वीकृत योजना है जो काम रहा है, उसको काम रुकवाया है मिल करके योजना पदाधिकारी से। खुद बोला कि 12% हमें कमीशन दीजिएगा तब हम करेंगे, क्योंकि सब विधायक में लेता है। तो ये बताए, हमको बताया योजना पदाधिकारी कि सर, हम बताए भी कि सर पूर्व के विधायक जी कभी ऐसा नहीं किए थे, ना खुद भी लेते थे, ना हम लोग को भी नहीं कोई नहीं लेने देता था। नहीं, आपको जो करना है कीजिए, आपको हमको देना पड़ेगा। तो बताइए, जो इसी पे डिपेंडेंट है, कमीशन पे, इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चोरी चपाड़ी ही करेगा यहाँ पे। अब यही लेवल रह गया। एक भाई को लगा दिया है, ट्रैक्टर अवैध खनन करवाता है रात भर, और 40 रुपया 50 रुपया पर ट्रैक्टर से लेता है अगवानी घाट पे। तो ये सब गंदा हरकत पे आ गया है ये सब। तो जनता भी सब देख रही है ये। तो उसी के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि ये सब देखिए, जांच कीजिए, और जो काम है, कोई भी योजना को रोकने नहीं का अधिकार नहीं है इसको। सड़क रुकवा दिया है, डोइठा का बन रहा था, ठुट्ठी का, कि नहीं नहीं पैसा मिलेगा तभी करेंगे, करने देंगे। तो बताइए, तो ये तो दुर्भाग्य है। आप मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे हैं, पारिवारिक उनसे रिश्ता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि अब हालात ठीक नहीं, उनके स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आखिर जिम्मेदार किसे मानते हैं? अच्छा देखिए, अगर मुख्यमंत्री तो डेफिनेटली आज भी जो रिश्ता रहा है वो रहेगा। पर्सनल रिश्ता को राजनीतिक रिश्ता से नहीं लेना चाहिए। और हम उनके शुभचिंतक हैं, शुरू से पिताजी से भी बहुत नज़दीकी रहे हैं वो। तो मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ भी कोई ऐसा बोलता है कि जैसे कि तबीयत खराब किसी का भी हो सकता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा भाई? ये अभी क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, लेकिन तबीयत खराब होना, हमारी भी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो ये तो नेचुरल है चीज़ भाई, तबीयत। लेकिन उसका गलत फायदा कुछ लोग उठाते हैं, वो गलत है। उनका गलत फायदा उठा करके अनाप शनाप सरकार में करते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती है, ये गलत है। इसका मतलब मैं उनके विरोध करीबी करता हूँ। अधिकारी और नेता? ऑब्वियसली वही सब करते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर का लोग जाके करेगा। तो इसका मैं पहले भी विरोध करता था जब दल में था, और इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी को मिलके भी कितनी बार मैं बोला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसी के कारण से तो सबसे मेरा वो हो गया डिफरेंसेस कि भाई, तो मेरे मन में भी रहता था कि भाई अगर जो पार्टी के हित में अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा, मैं बोलूँ। तो थोड़ा सा इसी को लेकर डिफरेंसेस भी हुआ। तो हम मतलब तो बेबाक अंदाज की वजह से बगावत हो गई। ऑब्वियसली अभी तो मैं मानता हूँ इस बात को कि सच को सच में कहा तो हो गया। तो मैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 2 लाइन है कविता की, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। तो मुझे ये लगता था कि अगर किसानों की समस्या है, मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए,
किसानों की बहुत बड़ी समस्या है टोपोलैंड का अभी, और फिर गैर मजरूआ खास जमीन का इन लोग रसीद काटना 11 साल से अकारण बंद कर दिए हैं। विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? नहीं, अच्छा कर रहे हैं। मैं 110% विजय सिन्हा जी के काम से संतुष्ट हूँ और जनता भी बहुत खुश है, मैं ही नहीं। 95% सीओ आपको डकैत हैं बिहार के, 95%। वो किसानों का खून चूसते हैं, गरीब लोगों का। अगर उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इनको सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, इनको कार्रवाई भी करें तब ठीक होगा, लाइन पे आएगा ये सिस्टम। आप कंप्लेन कीजिएगा ना सीईओ का, तो वो नीचे से ऊपर तक सेट कर लेता है फटाक से। आप हमारे यहाँ एक रेवेन्यू ऑफिसर था जब मैं था, तो पता चला कि ये 4-5 करोड़ कमाया है। बाद कोई बोलता नहीं था मेरे सामने, बाद में पता चला तो मैं लिख के दिया, उसका डिमोशन करवाया, मैं प्रूफ के साथ दिया, मैं लिख करके लोगों से दिलवाया। बोले देखिए ये सब डकैत है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर लेवल पे पैसा देके फिर मैनेज कर लेता है लोग। तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला तो सिस्टम लागू है, ये मणिपुरी लॉ जिसको कहते हैं आप। ये पैसा दीजिए, और इसी तरह क्या है कि परिमार्जन में 50 रुपये के जगह लोग 5,000 से 7,000 रुपया वसूली करता है। वो तो बात है ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर किसे देखते हैं? निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चा, चाहते हैं निशांत कुमार राजनीति में आए, एंट्री ले, जदयू का कमान संभाल ले, सब कुछ खुद से। देखिए मैं अभी तो जदयू में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं रहा हूँ, इतना लंबा एसोसिएशन है जदयू से रहा है मेरा, तो देखिए नीतीश कुमार जी का तो कोई विकल्प है ही नहीं पूरे बिहार में अभी के समय में। नीतीश कुमार जी का जो लेवल है, उनको तो वो पीएम का लेवल है उनका, तो विकल्प तो कोई नहीं है। लेकिन अब जनता चाह रही है, मैं तो देख रहा हूं कि भाई कार्यकर्ता, उस वक्त भी मैं भी कहा हूं जाकर के मुख्यमंत्री को जब मैं था कि निशांत जी को ले आइए सर, अच्छा रहेगा। तो लोगों को एक इमोशनल अटैचमेंट फिर हो जाएगा पार्टी से, जो लोग जुड़े हुए हैं। तो निशांत जी आएंगे तो हमें लगता है कि जदयू के लिए अच्छा ही रहेगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सब लोग चाहते हैं। मैं फ्लाइट में जा रहे थे, मेरे से मिले भी थे अभी 2-3 महीने पहले जब मैं जदयू में ही था, तो मैं बोला निशांत जी आप आ जाइए। आपने उनको सलाह दी? हाँ, मैं बोला उनको कि फ्लाइट में साथी जा रहे थे, आप आ जाइए तो पार्टी बच जाएगी, अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि हमारे पार्टी के भी जो लोग सेकंड नंबर पे सोचते हैं कि इनके बाद हम सीएम बनेंगे, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि ये आए। तो वैसे निशांत जी बड़े इंसान आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं बहुत दिनों से जानता हूं उनको। वो सब आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। राजनीति में अच्छे लोगों का आना अच्छा रहता है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, तो आए तो कार्यकर्ता बहुत खुश होंगे जदयू के। डॉक्टर संजीव कुमार समाज के लिए भी लगातार आवाज उठाते हैं। श्री कृष्ण बाबू को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाए, विधानसभा में कई बार भूमिहारों के लिए आवाज उठाए हैं। सवाल यह है, और अपने कड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कई बार जब भी भूमिहारों का बात आता है, खड़े हो जाते हैं समाज के साथ। अभी भी समाज के साथ खड़े रहेंगे, आवाज उठाएंगे, चूंकि अब हार गए हैं, अब मानते हैं कि समाज के साथ हम खड़े हैं। अरे आप लोग हार जीत को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं? अभी कौन नहीं हारा है अपने जीवन में? इंदिरा गांधी चुनाव हारी हैं, नीतीश जी चुनाव हारे हैं, यहाँ पे फिर जीते हैं। हार जीत तो आप राजनीति में है तो ये लगा रहेगा। मेरे पिताजी 5 चुनाव लड़े, मतलब 8 चुनाव लड़े, 3 हारे 5 जीते। तो हम लोग तो हार जीत को एक स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह देखते हैं कि अगर हारे हैं तो किस कारण से हारे हैं, तो उसको हम लोग उसको ठीक करते हैं कि भाई अपने में सुधार लाया जाएगा। कार्यकर्ताओं में कुछ कारण वो भी है, तो उसको भी हम लोग रियलाइज किए हैं। दूसरा, हम लोग ये मानते हैं कि हम अपने जीवन में या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो इस हार से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूं। तो जहां गलतियां हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे। दूसरी बात, ये जो हार है, ये हार आप समझ लीजिए, ये हमारी हार नहीं है। ये जो है, ये जो जीत है, ये किसी कैंडिडेट की जीत नहीं है। ये पूरा मशीन की जीत है, मशीनरी की जीत है, गवर्नमेंट मशीनरी की जीत है। तो इसलिए मैं इसको जीत नहीं मानता हूं। आज भी आप चले जाएंगे परबत्ता, आम लोगों से जाकर के पूछ लें आप
कि क्या डॉक्टर संजीव कुमार ने विकास का कार्य किया कि नहीं किया, आपने वोट दिया कि नहीं दिया, तो क्या आता है आप भी पता कर लेंगे, क्या रिजल्ट आता है। आज भी मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, वो हमारे दिल में है, मेरी जन्मभूमि है, पर मैं परबत्ता में नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर के काम किया हूँ और आगे भी करूँगा। मैं मेरा इतना विकास का कार्य किया हो कि अगले 5 साल तक वही विकास कार्य चलेगा। वहाँ पे कुछ नया करने की इनको जरूरत ही नहीं है, ना इनसे कुछ होने वाला है। ये सब जिसका लेवल ही हो दलाली पैकारी करने वाला ऐसा लोग बन गया है वहाँ अभी, तो उसी कार्य में रहेगा, अनपढ़ गंवार है उसी में बिजी रहेगा। ये समाज के लिए आवाज उठाते रहेंगे। समाज के लिए मैं आवाज उठाता था, उठाऊंगा। श्री बाबू का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भाई आप टोपोलैंड का फिर से रसीद काटना शुरू करें, आप गैर मजरूआ खास जमीन को जो रोक लगाए हुए हैं फिर से शुरू करे सरकार। और सौभाग्य से अभी विजय सिन्हा जी आए हुए हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष थे, तो मैं इन्हीं से बात करके हम लोग वहाँ पे जो टोपोलैंड का जो मुद्दा था 2-2 बार ये वहाँ पे मैं विधानसभा में रखा, तो गैर सरकारी संकल्प में भी रखा उसको और फिर ध्यानाकर्षण में भी यही हमें बोले थे कि नहीं बहुत अच्छा मुद्दा है, और फिर ये भी उस पर कार्रवाई के लिए लिखे। सौभाग्य से ये मंत्री हैं, अभी चुपचाप इनको फास्ट डिसीजन ले करके अगर ये कर देते हैं कि गैर मजरूआ खास जमीन का और टोपोलैंड का समस्या सॉल्व कर देंगे तो बिहार के लाखों किसानों की दुआएं इनको मिलेगी। और हमारे समाज के भी मैक्सिमम जो जमीन है बिहार में तो हमारे समाज का है, अभी भी है, तो हमारे समाज को भी बहुत फायदा होगा, सभी लोगों को फायदा होगा। तो ये तो समाज का मुद्दा मैं उठाया हूँ। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा मैं उठाया तो सबको आग लग गया। इतने राज्य में ईडब्ल्यूएस, भाई आप आधा आरक्षण देने का क्या सिस्टम है आपका? ईडब्ल्यूएस में आप देखिए कि अन्य रिजर्वेशन में जैसे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की छूट मिलती है, उम्र का छूट मिलता है, ईडब्ल्यूएस में ये दोनों चीज की कमी है। तो पूर्ण आरक्षण क्यों नहीं देते हैं आप? मैं ना किसी से कह रहा हूं कि भाई किसी का आरक्षण कम कीजिए, ना किसी का बढ़ाइए, जितना आरक्षण है उतना ही रखिए, लेकिन ये 2 चीज इसमें इंप्लीमेंट कीजिए। और जो गरीब सवर्ण है उनके लिए छात्रावास का व्यवस्था होना चाहिए, जैसे अन्य अति पिछड़ा के लिए आप कर रहे हैं सरकार। कि भाई गरीब हमारे जाति में भी हैं, उनको भी आप देखिए। ऐसा नहीं है कि सारे सवर्ण जो है अमीर ही हैं, बहुत बुरा कंडीशन है सवर्ण का, और उसमें खासकर भूमिहार का। तो आप तो सर्वे भी करवाए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी करवाए थे, मुख्यमंत्री जी, अब तो वो उसमें भी देखिए, उसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग तो फिर से अभी उसकी बात को हम लोग रखेंगे, फिर से हम लोग बात करेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। हम लोग अभी संगठन की बैठक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब लेंगे सर कि कहा यह जा रहा है कि 2025 में 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आ गई है, 30 में वो भी फिनिश हो जाएगी। 2010 में 22 सीट पे था, 2015 में कितना सीट आया था राष्ट्रीय जनता दल का, 2020 में कितना आया था? तो ऐसा कोई राजनीति में कोई फिनिश नहीं होता है इतना जल्दी। भाजपा शुरू से कहती आई है कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहाँ हुआ कांग्रेस मुक्त भारत? आज तो 10-12 साल हो गया, कहाँ मुक्त हो रहा है? तो भाई बोलने की बात है, फिर से कमबैक राजद का अच्छा होगा, आप देखिएगा, बशर्ते कि जो चुनाव वाला सिस्टम है उसमें अगर मान लीजिए फिर लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर जब इसे 10,000 दिए हैं, सबको 50,000 सरकार दे देगी, तो कौन पार्टी इसमें जीतेगा भाई? जब वोट खरीदारी ही हो जा रहा है, वोट बिक जा रहा है, तो उसमें क्या आप लोग रियलाइज भी कर रहे हैं भाई? ऐसा नहीं है कि गलती किए हैं हम लोग दे करके, बहुत जगह रियलाइज कर रहे हैं लोग। और मतपत्र से चुनाव होना चाहिए, मेरा एक सुझाव है ये। तो आप खुद ब खुद देखिएगा कि रिजल्ट अच्छा होगा। उसमें ये जरूर है कि भाई काउंटिंग में 1 दिन नहीं 2 दिन लगेगा, पहले जैसे होता था। आज कुछ तो कारण है ना कि पूरे देश विदेश में, जहाँ अमेरिका में भी सब बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, ईवीएम नहीं है, कुछ तो कारण है। तो उससे कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, उसके बाद रिजल्ट भी उम्मीद है कि अच्छा आएगा। काम तो सब, और राजद भी संगठन को मजबूत करने का काम करेगी।
चलिए, कई बड़ी बातें जो हैं वह कही गई है, समाज का आवाज उठाएंगे, साथ ही साथ जदयू में निशांत कुमार को कमान संभालना चाहिए और साथ ही साथ तमाम बातचीत को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। अपने बेबाक बात रखते नजर आ रहे थे, कड़क अंदाज के लिए जाने जाते और क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।